एफबीआर का नया कानून जो कि प्रेजेंट किया गया है नेशनल असेंबली में अप्रूवल के लिए, उसमें एक लॉ मेंशन है कि हम अपने ही बैंक अकाउंट में जो कैश विड्रॉल है वो उसकी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा हम जो विड्रॉ है वो नहीं करवा सकते। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये ओवरसीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है या सिर्फ रेजिडेंट यानी कि लोकल जो पाकिस्तानी है उन पे अप्लाई होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो लॉ प्रेजेंट किया गया है अभी जो आपके सामने है, ये अभी अप्रूवल प्रोसेस में है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें जो कि इससे पहले होता है, जो भी कानून प्रेजेंट किया जाता है तकरीबन उसकी अप्रूवल आ जाती है, मतलब हमें उसकी अप्रूवल मिल जाती है, उसके मुताबिक उसमें कम ही चेंजिंग्स आती हैं। तो इसमें एक मेंशन किया गया है, एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है जिसके मुताबिक ये है कि जो कैश विड्रॉल की लिमिट है उसको इंप्रूव किया जाएगा, उसको लिमिट किया जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि अगर कोई नॉन फाइलर जो है वो कैश विड्रॉ करवाता है तो 0.6% टैक्स दिया जाता है। 50,000 से ऊपर अगर अमाउंट है, ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा है, तो हमें ये नहीं कहा जाता था कि आप कैश विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो अब एक लिमिट लग जाएगी, एक सर्टेन अमाउंट तक आप कैश को विड्रॉ करवाएंगे। और जब आप कैश को डिपॉजिट करवाने के लिए जाएंगे, जो लोकल रेजिडेंट की बात हो रही है, तो वहां पे बैंक पूछेगा पैसे कहां से आ रहे हैं। तो दोनों सूरतों में इन और आउट पे एक क्वेश्चन रेज होगा, जिससे ऑब्वियसली जो टैक्स फाइलर नेटवर्क है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी में जो एडिशन आएगी, टैक्स नेट बढ़ेगा, ऑब्वियसली फिर टैक्स की जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कानून है अभी तक सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई किया गया है। अगर आप ये देखें तो ये मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं कि ट्रांजैक्शन मेड बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी जो एज ए पब्लिक लिमिटेड है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या नहीं है, यानी कि दोनों सूरतों में पब्लिक की बात हो रही है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक लिमिटेड, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा और नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। कौन सा, जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज डी है उसका सब क्लॉज 2 है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं आपको वहां पे लेके जाऊं तो यहाँ पे ये मेंशन है, ये सब सेक्शन जो 1 है उसका क्लॉज जो डी है उसको अगर आपके देखें तो उसमें दूसरा पॉइंट है कि नॉट अलाउ कैश विड्रॉ फ्रॉम एनी बैंक, एनी ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे नोटिफाइड बाय द बोर्ड टाइम टू टाइम। अब उसने ये कहा है कि जी टाइम टू टाइम में जो अमाउंट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज एफबीआर कर सकता है, नोटिस इशू करेगा या सर्कुलर भेजेगा कि ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अभी सिर्फ उसने अपने पास एक पावर रखी है इस सेक्शन के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक। अगर ये बिल प्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो है उसके पास एक पावर आ जाएगी और उसके मुताबिक जो अमाउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। बहरहाल नॉन रेजिडेंट के ऊपर अभी तक ये अप्लाई नहीं होता, इसमें क्लियरली मेंशन है नॉन रेजिडेंट अपने बैंक अकाउंट में रेमिडेंस भेजेंगे और उसके बाद उसको विड्रॉ करवाएं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बहरहाल दूसरी रिस्ट्रिक्शन अभी नॉन रेजिडेंट पे है, इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी है और उसका क्या सोल्यूशन है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।